से मांगेंगे भी। In progress. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का शानदार प्रोडक्ट है। हम आज बात करेंगे दांत की, जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। आप सोचे, एक इमेजिनेशन करें, बिना दांत का चेहरा कैसा दिखेगा? डेफिनेटली अच्छा नहीं दिखेगा। तो दांत बहुत जरूरी पार्ट है, और उस दांत को भी अगर दांत चमकदार हो, दांत में कोई दिक्कत ना हो, तो बहुत अच्छा होने वाला है। अच्छा, दांत का जो ऊपरी परत होता है, जिसे हम इनेमल कहते हैं, ये सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारे पूरी इंटायर बॉडी का। आपके पूरे शरीर का सबसे हार्डेस्ट पार्ट दांत ही है, दांत के ऊपरी परत, जो इसे इनेमल कहते हैं। तो ये हार्ड पार्ट तो है, लेकिन कुछ कारणों से इसमें प्रॉब्लम आती है। ये इनेमल क्या करता है? हमारे दांतों को सुरक्षा प्रदान करता है। इसके अंदर जो भी चीजें हैं वो सब सुरक्षित रहती है, ताकि ऊपर का पार्ट अच्छी तरह काम कर सके। अब दांतों की समस्या, कॉमन समस्या होती है प्लाक और तार तार होना। और ये जो है, ये एवरेजली सबके साथ होता है, क्योंकि अगर साफ सफाई नहीं होगा तो गंदगी तो अपने आप आएगी। कहते हैं किसी जगह को आप साफ नहीं करते हैं तो वहां पर गंदगी आने में टाइम नहीं लगता। ठीक उसी तरह दांतों को भी अगर साफ नहीं किया जाए प्रॉपरली, तो उसमें ये तार तार और प्लग होना आम बात है। अब दांत के अंदर पीलापन आना, ये इंडिकेट करता है दांत पूरा साफ नहीं है। अगर दांत पूरा साफ है तो बिल्कुल साफ और चमकदार दिखेगा। जब पीलापन बढ़ने लगता है उसे हम तार तार कहते हैं। और ये ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि वहां पर बहुत सारे जो माइक्रोब्स है उसका घर बन जाता है। तो उसके बाद कैविटीज बनने स्टार्ट हो जाते हैं। खास करके जो छोटे बच्चे हैं उसको ज्यादा हम मीठा खाना देते हैं, तो आपने देखा होगा जो उनके दांत गलने स्टार्ट हो जाते हैं। हालांकि प्रॉब्लम स्टार्ट होती है वही तार तार से, पीलापन हो जाना, और उस पर भी ध्यान नहीं दिया तो दांत में कैविटीज हो जाती है, यानी कि दांत गलने स्टार्ट हो जाते हैं। इसके बाद अगर दांत में प्रॉब्लम है तो मसूड़े भी प्रॉब्लम में रहेगा, मसूड़े भी हेल्दी नहीं रह पाती है, वहां दिक्कत आना स्टार्ट हो जाता है। तो दांत और मसूड़े दोनों का ख्याल रखना बहुत जरूरी पार्ट है। आप जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पर मसूड़े अंदर तक दांत गल रहे हैं, तो मसूड़ों में भी इंफेक्शन होना कॉमन बात है। मसूड़ से खून आने लगता है, क्योंकि मसूड़ों में इंफेक्शन गया हुआ है। वो दांत प्रॉपरली जब साफ नहीं होता, मसूड़े हेल्दी नहीं होते, क्योंकि उस पर भी मसाज करने की आवश्यकता होती है, ताकि अच्छी तरह दांत काम कर सके। और गंदी बदबू आना ये इंडिकेट करता है दांत साफ नहीं ठीक से हुआ है। इसके अलावा डाइजेस्टिव डिसऑर्डर जो होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम आती है तो भी बदबू आती है। लेकिन प्राइम फैक्टर दांत का साफ नहीं होना ही होता है, क्योंकि दांत जो गल रहे हैं वहां से बदबू बहुत ज्यादा आती है। अब सेंसिटिविटी, जैसे कि ठंडा या गर्म खाते हैं तो दांत में एकदम से दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। इतना ही नहीं, अगर मीठा चीज खा रहे हैं तो भी दांतों में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। ये इंडिकेट करता है दांतों का हेल्थ कुछ अच्छा नहीं है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स आपने देखे। अब कुछ केमिकल्स और नेचुरल इंग्रेडिएंट ऐसे हैं जो दांतों की इन समस्याओं को जड़ से दूर कर सकते हैं। अगर ऐसे कुछ हमें मिल जाए जो दांतों की समस्याओं पर काम करे, तो बहुत ही ज्यादा इसका अच्छा असर आएगा। जैसे ट्राइक्लोजन, ये क्या करता है? जो प्लाक की बैक्टीरिया है, जो वहाँ माइक्रोब्स है, उसको मार गिराता है। तो ट्राइक्लोजन एक जरूरी केमिकल हम कह सकते हैं, जो हमारे पेस्ट में होना चाहिए, ताकि हमारे जो बैक्टीरिया है जो प्लाक बना के बैठा हुआ है उसमें सुरक्षित है, वो कम से कम खत्म हो जाए। तो जिस टूथपेस्ट में जो आरडीए है, रेडियो एक्टिव डेंटीन ऑब्जॉर्प्शन की बात हम करते हैं, 250 से कम है वही प्रयोग करना चाहिए। अगर आरडीए की मात्रा ज्यादा है तो वो हमारे दांत को तो जो सुरक्षित करेगा, लेकिन हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। और आगे हम अगर बात करें तो इसमें बबूल होना चाहिए, क्योंकि बबूल वेल नोन सब्सटेंस है, वेल नोन हर्ब है, जो हमारे दांतों की जो प्रॉब्लम्स है उससे सुरक्षा प्रदान करता है। इसके अलावा सूंठी, जिसे सौंठ भी कहते हैं, उसका प्रयोग भी बहुत जरूरी पार्ट होता है। और आगे कहें, तोमर सीड एक बहुत ही शानदार हर्ब है जो हमारे पेस्ट में होना चाहिए। और पिपली, जिसे कहते हैं, ये कैटलिस्ट का काम करता है, ये बहुत ज्यादा उत्प्रेरक का काम करता है। जो भी हर्ब्स ले रहे हैं उसकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। और काली मिर्च
जो हमारे दांतों के लिए बहुत ही उपयोगी माना जाता है। और क्लोव लीफ, जो लौंग का पत्ता होता है, वो बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है, तो उसको भी हम यूज कर सकते हैं। और कैम्फर जो कपूर होता है, बहुत सारे माइक्रोब्स को खत्म करता है और रिफ्रेश फीलिंग करता है। पुदीना, इसमें रिफ्रेशमेंट आती है, जब भी किसी चीज में आप पुदीना डालते हैं अपने आप को रिफ्रेश महसूस करते हैं। तो वो भी हमारे लिए, दांतों के लिए बहुत आवश्यक है, ताकि आपका जो ब्रीदिंग है वो बैड ब्रीदिंग ना हो, गुड ब्रीदिंग हो जाए। अब ये फायदा क्या होता है इन सब चीजों का इस्तेमाल करने से? दांत आपके मजबूत बन जाते हैं और मसूड़े हेल्दी हो जाते हैं। इसके अलावा जो प्लाक बन जाता है उसके लिए सुरक्षा प्रदान होता है। जो जर्म्स हमारे मुंह में बहुत सारे पनप रहे होते हैं, उसकी मात्रा लिमिटेड कर दी जाती है इसके थ्रू। और बैड ब्रेथ, जो हमारी गंदी मुंह से गंदी बदबू आती है, उसको दूर भगाता है और दांत को सफेद रखता है। तो दांत अगर सफेद हो तो आपका मुस्कान ही अलग होती है। तो इसके ये फायदे थे। अब ऐसा कोई प्रोडक्ट हो जो ये केमिकल और जड़ी बूटियों का मिश्रण हो, जिसमें आरडीए के वैल्यू 250 से कम हो, तो हमारे दांत के लिए बहुत ही उपयोगी हो सकता है। तो जी हाँ, हमारे पास बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, एलिमेंट वेलनेस का रेड हर्बल पेस्ट। ये इतना शानदार प्रोडक्ट है जो जितनी सारी समस्या आपको बताया उन सब से निजात दे सकता है। और इसका खास बात क्या है? जो कैरीज है, तार तार बन जाता है, प्लाक बन जाता है, गिगविटीज होते हैं, सेंसिटिविटी होती है, एनिमल जो प्रॉब्लम आती है, इसके अलावा और भी इशूज जो दांतों के संबंधित है, उन सब से ये फाइट करता है। और रेड हर्बल पेस्ट ऐसा कंप्लीट हम ओरल हेल्थ कह सकते हैं, जो अगर आप दांत का पूरा सुरक्षा चाहते हैं, दांतों में कोई प्रॉब्लम ना आए ऐसा चाहते हैं, तो एलिमेंट वेलनेस का रेड हर्बल पेस्ट जरूर इस्तेमाल करें और करवाएं। एक्चुअली में ये ऐसा शानदार पेस्ट है जो लगभग हर चीज पर काम करती है। और मेरे ख्याल से ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास ये यूज ना हो, क्योंकि पेस्ट से शुरुआत तो हम करते ही करते हैं।